असमा जिस तरीके से पप्पू यादव ने साधु संतों महंतों का अपमान ही किया है, उस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो वो पप्पू यादव नहीं है, वो पप्पू मुल्ला हो सकता है। कोई कट्टर सनातनी सनातन का अपमान नहीं करता। ये सारे यद मुल्ले हो जाते हैं ना जब ये अपमान करते हैं। और पप्पू की क्या औकात, पप्पू सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन में आना चाहता था, चमकना चाहता था, इसलिए उसने ये गंदी हरकत की। मैं कहती हूँ एक बार मुल्ले की टोपी पहन के बैठ जाता मुल्ले की टोपी पहन के। है तेरे पिछवाड़े में देखे ना झाड़ू, ऐसा मोर बना देते, ऐसे ऐसे नाचता फिरता। साला शर्म कर। आज तेरे को चैनल वाले खदेड़ रहे थे, भाग तो क्या माइक उतार के? क्यों भाग गया? उन्होंने कहा कि तुम चंदा चोरी तुमने की, तुम पैसे चोरी करते हो, तुम दलाली खाते हो, भाग क्यों गया? जवाब देता। अगर तुम सच्चे हो जवाब दो। तो मैं कहना चाहती हूँ पप्पू यादव, माफी तो मांगनी पड़ेगी संतों से नाक रगड़ के। याद रख, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। और सुन, तूने ना राम मंदिर के लिए पैसा नहीं दिया और ना तूने 4 ईंटें उठाई। बकवास नहीं, हम इसकी पत्रकार बकवास नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसने राम मंदिर के लिए मेरे बच्चों ने शहीदियां दी हैं, मेरे बच्चों ने खून बहा है, मेरे बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए हैं। और ये 2 कौड़ी का बंदा ये बात करेगा राम मंदिर पे, ये भगवे का अपमान करेगा। साला लठ बजाएंगे, इसके घर से घसीट कर लाएंगे इसको। ये वही विपक्ष है असमा जिसने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े किए, ये प्रमाण मांगते थे प्रभु राम के होने का। और आज राम मंदिर में अगर चंदा चोरी हुआ भी है तो ये कौन होते हैं बोलने वाले? मैं भी प्रमाण मांगती हूँ तेरी मम्मी के डीएनए का, कि तू उसी की औलाद है। मेरे श्री प्रभु राम का प्रमाण चाहिए तुम्हें? आ जाओ, एक एक करके मैं प्रमाण दूंगी, अच्छी तरह लठ दूंगी, लठ। ठीक है, नीम का पत्ता कड़वा है, सारा विपक्ष भड़वा है साला। और बताओ पत्रकार महोदय, ये वो विपक्ष है राहुल गांधी जो कुर्ते के ऊपर राहुल गांधी, तुम पप्पू की बात मत करा करो। वो बेचारा जिंदगी में पप्पू ही रहेगा, राहुल गांधी नहीं, वो पप्पू है। अगर वो इतना अच्छा होता ना तो आज वो देश का प्रधानमंत्री होता, और वो जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जिस दिन गलती से उसका तुमने सपने में भी नाम ले लिया ना, उस दिन आस्थमा आत्मदाह कर जाएगी। मैं ये कहना चाहूंगी आस्थमा, ये वही विपक्ष है जो शुरुआत से राम विरोधी रहा है। अरविंद केजरीवाल भी राम मंदिर के खिलाफ थे, लेकिन अब चंदा चोरी पे सब बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? इनकी पीछे से सुलग रही है ना, इनको आग लगी है। इनको मैं पूछना चाहती हूँ, अगर 1 रुपया दिया है तो तुम्हें पूछना का हक है? साला निकल जाओ पतली गली से, मार मार कर चाटे, तुम्हारी हालत बुरी कर दूंगी। तुम हो कौन भड़वे? ये होते कौन है सनातन पे बात करने वाले? ये सिर्फ और सिर्फ ये पार्टी है ना, पार्टी बीजेपी, उसको गिराना चाहते हैं। अरे पार्टी को गिराओ, पार्टी को उठाओ, में कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवे का अपमान, संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये तुम्हें माफिया मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ रगड़। हर बार ब्राह्मण को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण को इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि ब्राह्मण इनके पिछवाड़े में लठ नहीं बजाता। एक बार ब्राह्मण इकट्ठा हो जाए और मंत्र उच्चारण कर दे और लठ पे मंत्र 4 पढ़ के इनके पिछवाड़े इतने इतने लाल कर दे, लाल से नीले कर दे, नीले से काले कर दे, अरे क्या बात है, ब्राह्मण हो जाएगी पूरे ब्रह्मांड में। यही तो बात है। अभी बहराइच में एक मस्जिद में भी चंदा चोरी हुआ, वहाँ पर पप्पू यादव नहीं बोले, जब इन्हीं के पार्टी कोई कार्यकर्ता गलत नहीं। मंदिरों के चंदे की फिक्र पड़ी है, मस्जिदों में भी होता है, हलाले भी होते हैं, मदरसों में लड़कों की मारी जाती है। बोल लो, जाओ बोल लो जरा, देखो मैं पप्पू यादव, जितने मदरसे हैं, जितने लड़के पढ़ते हैं, मौलाना सबका पिछवाड़ा मारते हैं। बोले एक बार पप्पू टोपी पहन के, मान जाऊंगी मैं इसको। इस वक्त आप पप्पू यादव के घर के बाहर खड़े, क्यों खड़े? मेरा पहला सवाल यही है। पहला सवाल आपका ये, पहला हमारा भी जवाब यही है कि जो इसने संसद में जो ड्रामा दिखाया है, भगवा पहन के जो इसने अपमान करा है भगवे का, और उसके बाद जो वहाँ पे इसने और जो हरामजादे इकट्ठे इसके साथ में थे, जिन्होंने पूरा एक नाटक रचाया, उस नाटक के जरिए एक मैसेज दिया पूरे देश के अंदर कि जो भगवा पहनता है वो सब चोर है। तो उसके लिए इसे माफी मांगनी पड़ेगी। और ये उसकी धर्मपत्नी का निवास है, जो यहाँ पे हम बाहर बैठे सभी साधु संत बैठे हुए हैं। इन संतों से माफी मांगे, इस देश के हिंदुओं से मांगे या ना मांगे, लेकिन देश के जितने भी साधु संत हैं जो भगवा धारण करके जो सन्यास लेकर अपना जीवन इस समाज को दे रहे हैं, उन सबसे से माफी मांगनी पड़ेगी। ये वही विपक्ष है, वही राहुल गांधी, वही पप्पू यादव, अखिलेश यादव जो राम मंदिर का विरोध किया करते थे, लेकिन आज इन्हें राम मंदिर की इतनी चिंता क्यों? यही तो सब चिंता का विषय, यही तो आप देखिए ना कि जो सारे हरामजादे हैं, आज उन्हें राम की टेंशन हो रही है। जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो कार सेवकों में गोलियां चलवाई, जिन्होंने इतने लंबे समय से संघर्ष होने के बाद भी राम मंदिर नहीं बनने दिया, आज उन्हें राम की चंदा चोरी की टेंशन हो रही है।
अरे चंदा चोरी की टेंशन करने के लिए इस देश के सनातन कमनी है, हिंदू कमनी है, जिन्होंने चोरी करी वो जेल में पड़े हुए हैं। जांच का विषय है, जांच और भी जो भी इसमें और भी हो, हम तो कहते हैं हम इसके सपोर्ट में नहीं है कि हम समर्थन कर रहे हैं चंदा चोरी का, नहीं, विरोध में है। लेकिन इसकी आड़ में कोई भगवे का अपमान करेगा, कोई हमारे सनातन का अपमान करेगा, यही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर बार हिंदुओं को, गौ माता को, ब्राह्मण को ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखो, ये जो इनके अंदर दर्द है ब्राह्मणवाद का, इस देश के अंदर ये दल्ले जितने भी पैदा हुए हैं, इनका नामकरण भी इनके ब्राह्मण नहीं करा होगा, इनके बापू नहीं करा होगा, आगे समझ में। तो इस ब्राह्मण के बिना इस देश भी नहीं चल सकता, क्योंकि मरने से और जीने तक ब्राह्मण का योगदान रहता है, किसी भी जाति में चले जाओ। दूसरा, जो देश का ये जो नारे लगाते हैं, जो राम का विरोध करते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं ये सिर्फ पैसे देके इनसे कराया जाता है। जंतर मंतर पे देखा होगा, प्रोटेस्ट था नीट का, लेकिन नारे लग रहे थे राम के विरोध के, भारत माँ के विरोध के नारे लग रहे थे, देश के विरोध के, मोदी को गाली दी जा रही थी। तो इनका ये विरोध प्रदर्शन जो था, ये सारा देखने को मिलता है कि एक बुलाई हुई भीड़ होती है, जिसमें दंगाई भी थी। अब हो रही है ना FIR सब पे, अब निकाले जा रहे हैं। वो नीट के एग्जाम तो देने आए थे स्टूडेंट, उनके रिकॉर्ड निकल रहे हैं, कोई हिस्ट्री शूटर है, कोई रेपिस्ट है, कोई चोर है, आ रहे हैं ना सामने। मेरा एक सवाल है कि भाजपा विरोधी बनते बनते विपक्ष राम विरोधी या फिर भारत विरोधी क्यों बन जाता है? भाई मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, आप पार्टी का विरोध करो, अगर भगवान का विरोध करोगे तो ऐसे गायब हो जाओगे जैसे आज कांग्रेस गायब हो गई। ये सभी पार्टियों के लिए वो है हमारा संदेश। इस सनातन का विरोध करके, हमारे धर्म का विरोध करके या भगवे का अपमान करके आप कभी अपनी विजय हासिल नहीं कर सकते किसी भी चुनाव में। आखिरी मांग आप इसके चुनाव में देखना, और मैं इस देश की जनता को कहना चाहता हूँ, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को, कि अगर आप अपने सनातन से प्यार करते हो, अगर आप अपने धर्म से प्यार करते हो, तो विश्वास रखना योगी महाराज जी पे कि जितना उन्होंने त्याग करा है, समर्पण करा है इस देश के लिए, अपने बलिदान दिया उत्तर प्रदेश के लिए, अपने सनातन के लिए, इतना कोई और नहीं दे सकता। और पूर्ण बहुमत से, पूरी ताकत से महाराज जी को 27 में विजय बनाएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। ये चंदा चोरी करके ये सोच रहे हैं कि नया ड्रामा क्रिएट कर दे, देश के अंदर हाइप अलग अलग पैदा कर दे, कुछ नहीं होगा। महाराज जी जीतने, महाराज जी की। महाराज जी तो, योगी महाराज जी तो खुद भगवाधारी है, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र से पप्पू यादव आकर के उनका इतना अपमान कर देते हैं कि पप्पू यादव योगी जी के क्षेत्र से कहाँ से आता है? बिहार से है, लेकिन वही यूपी बिहार से है ना, यूपी से नहीं है मैडम। यूपी बिहार मतलब एक नहीं 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 नहीं, पूर्णिया में, पूर्णिया से आने वाला 2 कौड़ी का भड़वा, भगवाधारियों का अपमान तो भगवाधारियों का अपमान किया उस भड़वे ने, इसीलिए तो ये कवि इंद्रेश द्विवेदी बोल रहे हैं, अगर एक बाप से पैदा है, एक बाप से पैदा है तो सामने आ जा। अगर थप्पड़ ना मारूं तो बात है, अगर उसके 9000 बीघे की औकात उसको ना दिखा दूं तो बात है। उस भड़वे को अगर इलाज ना बांधा ना तो हम यूपी की धरती से नहीं, और बताओ, यूपी की धरती के हम है मैडम, लेकिन हम हैं। इसमें जितने भी भगवाधारी है, जो मतलब संसद में है, योगी महाराज जी हो गए, उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया। देखो मैडम, साधु संतों का अपमान कब तक बर्दाश्त इसका मैं एक जवाब दे दूं, योगी जी ने जवाब क्यों नहीं दिया या मोदी जी ने जवाब क्यों नहीं दिया, उसका जिम्मेदार इंद्रेश द्विवेदी नहीं है। इंद्रेश द्विवेदी आज यहाँ पर खड़ा है, भंडारा रोड पर खड़ा है और इंतजार कर रहा है, अगर पप्पू यादव की माँ ने दूध पिलाया है, पप्पू यादव एक बार आ जाए, उसका इलाज मैं बांध दूंगा। मैं अपना जिम्मेदार हूं, मैं क्या करता हूं, मैं न सनातन का अपमान सहूंगा और ना अब करने दूंगा किसी को। लोकतंत्र के मंदिर में कोई 2 कौड़ी का भड़वा इस तरीके से हमारे प्रभु श्री राम का अपमान करेगा, हमारी सनातन परंपरा का, हमारे सनातन धर्म का अपमान करेगा, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भड़वा भी कुछ दिन पहले तक रो रहा था, लॉरेंस बिश्नोई से इसकी फट गई थी और ये हाथ जोड़ जोड़ कर रो रहा था, समझ गए। अब किस किस से हाथ जोड़ेगा तू? अब तो उधर दक्ष तुझे मारेगा, इधर इंद्रेश मारेगा, उधर स्वतंत्र मारेगा, उधर अभिषेक मारेगा, उधर न जाने कितने सनातनी मारेंगे, विजय हिंदू मारेगा। अब किससे बचेगा तू? जिससे तेरा सामना होगा वही तेरे थप्पड़ मारेगा। और अगर यकीन नहीं है तो एक बार आजा, तू इतना बड़ा मर्द था ना, अगर तूने भगवा पहन के मजाक बनाया ना, अगर तू सच में इतना बड़ा मर्द है, ऐसे ही भगवा पहनकर एक बार हमारे सामने अपमान करके दिखा दे, अगर एक बाप से पैदा है तो। और अगर 9 मौलानाओं की औलाद है तू, तो वो तेरे ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा सवाल यही था, अभी बहराइच में एक मस्जिद में भी चंदा चोरी हुआ, उस पे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्यों? मतलब सिर्फ सनातन धर्म का अपमान। मैडम प्रॉब्लम यही है ना कि हिंदू बार बार संविधान 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 से चलना चाहता है,
एक बार दादा परशुराम से चल लो, एक बार दादा परशुराम से चल लो, उसके बाद मैं देखता हूँ सदियों तक कोई सनातन का अपमान कर पाएगा क्या। लेकिन हम बार बार संविधान 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 से चलेंगे, ये समस्या है। वो नहीं चलते, वो तो कहते हैं गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा। और हम क्या करते हैं, अपनी एकता दिखाने का समय है। और मैं सनातनियों से एक अपील करने जा रहा हूँ, भावुक अपील। कावड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है। अगर आप कावड़ यात्रा में जा रहे हो और आप तक मेरी वीडियो ये पहुंच रही है, तो आप सबसे एक निवेदन है, एक पोस्टर पप्पू यादव भड़वा लिखकर, सांसद पप्पू यादव भड़वा मुर्दाबाद लिखकर कावड़ यात्रा में जरूर लेकर जाएं और उसका विसर्जन मां गंगा में करें। ये इंद्रेश द्विवेदी की आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है। इससे और कुछ नहीं होगा। जो उसने हमारे सनातन का अपमान किया है ना, हम इस पोस्टर से उसका तर्पण करेंगे मां गंगा में। और ये करना, अगर आप तक मेरी वीडियो जा रही है और आप कावड़िए हैं, आप भगवान शिव के भक्त हैं, आप भगवान राम के भक्त हैं, तो ऐसा एक पोस्टर जरूर लेकर जाना। क्या? सांसद पप्पू यादव भड़वा मुर्दाबाद।